अब तक आपने देखा कि जगनगर गांव में एक आदमखोर बाघ अपना आतंक फैला रहा था। और ये बाघ वैसे तो जन्म के साथ आदमखोर नहीं बना, लेकिन जगनगर गांव के लोगों की हरकतों की वजह से उसने उसे आदमखोर बनना पड़ा। और उसका आतंक इस कदर बढ़ गया कि गांव वाले परेशान हो गए। और गांव का ही एक शिकारी मिस्टर बहादुर उसे मारने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह नाकाम हो गया। इसके बाद गांव वालों ने जॉन टेलर नाम के एक ब्रिटिश शिकारी को बुलाया इस काम के लिए। वह बहादुर के साथ मिलकर उस बाघ का शिकार करने निकल पड़ा। कुछ दिनों तक पीछा करने के बाद एक बार उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाघ पर गोली चला दी। और बिना इस बात की पुष्टि किए कि बाघ जीवित है कि मारा गया, जॉन टेलर अपने वतन वापस लौट गया। हालांकि बाद में यह पता चला कि बाघ अभी जीवित था और वह जख्मी हो गया था। ऐसे में वह और ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि यह कहावत तो आपने सुना होगा कि एक जख्मी बाघ ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे हालात में बाघ अब इंसानों पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से आस पड़ोस के गांव वाले डर के साए में जीने लगे। जगनगर गांव के लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि बाहर वह बाघ मौत बनकर घूम रहा था। गांव वालों की यह हालत देखकर बहादुर, जो कि एक शिकारी था और उसने पहले भी उस बाघ पर गोली चलाई थी, उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए वह इस बार उस बाघ को मार ही डालेगा। उसकी पत्नी ने उसे काफी समझाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहादुर ही था जो अपनी बीवी का एक नहीं सुना और अपने साथियों के साथ निकल पड़ा उस आदमखोर बाघ का शिकार करने। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले 2 एपिसोड में सुना है। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। अगले दिन बहादुर, रिग्बी, रमेश और एक अन्य शिकारी के साथ डबल बैरल शॉटगन लेकर बाघ का शिकार करने बहादुर निकल पड़ा। दिन का समय था और उनके लिए बाघ का पता लगाना मुश्किल काम था। वे 3 घंटे तक घूमते रहे, लेकिन कोई किस्मत नहीं थी। उन्हें केवल कुछ लंगूर ही दिखाई दिए, बाकी सभी जानवर गायब थे। बहादुर को अपना बचपन याद आ गया। अगर उसे किसी दूसरे गांव जाना होता तो वह इसी जंगल से होकर जाता था। यह जंगल उस समय बहुत हरा भरा था और यहाँ पर जानवर भरे हुए थे। पक्षी चहचहाते थे, लोमड़ी आजाद घूमती और लंगूर पेड़ पर बैठे रहते थे, जबकि उनके बच्चे जमीन पर कुश्ती लड़ा करते थे। उसे एक बार एक तेंदुआ भी दिखाई दिया था, जो उसे अनदेखा करके चला गया। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। पक्षी शांत थी। मिट्टी के सड़क के पास घास चढ़ने वाले हिरण कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हिरण का क्या हुआ? लोमड़ी कहाँ थी? पक्षी चुप क्यों थे? क्या गांव वालों ने वाकई जंगल को बर्बाद कर दिया था? वही जंगल जिसमें इतने सारे जानवर थे जितना आंख देख सकता था। और ये सब कैसे हुआ? बहादुर को बहुत दिनों बाद पहली बार एहसास हुआ कि जंगल का क्या हाल हो गया था। गांव वाले कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां बाघ को नेचुरल शिकार मिलेगा? यहाँ कोई जानवर नहीं था। बहादुर घंटों तक खोज करता रहा, लेकिन पूरे दिन कुछ और नहीं दिखा और वह वापस लौट आया। बाघ का कोई खबर नहीं था। बहादुर ने ठान लिया था और रात को वह फिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ दीपक दिए, ताकि अंधेरे में वह उसका इस्तेमाल कर सके। जब बहादुर शाम को निकला तो सूरज लगभग ढल चुका था और आसमान नारंगी रंग का था। वह 2 अन्य शिकारी बाघ की तलाश में जंगल में घूमते रहे। बाघ ने अपना खाना खत्म कर लिया था। वह कुछ दिन इंतजार कर सकता था, फिर उसे फिर से भूख लगेगी और फिर वह शिकार करेगा। लिहाजा वह टहलते हुए एक दूसरे गांव में पहुंच गया। पहले उस बाघ को इंसान से डर लगता था, लेकिन अब उसके दिल से डर खत्म हो चुका था। इसलिए उसने अपना पेशाब छिड़क कर इलाके की मार्किंग करने लगा। वह गांव में घुसा और उसने कई इंसानों को देखा। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, वे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। बाघ जगनगर गांव में घुस चुका था। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी अभी बहादुर जंगल में उसी बाघ का शिकार करने के लिए गया था और गांव में कोई भी शिकारी मौजूद नहीं था और न ही कोई हथियार वहां था। गांव के मुखिया के रूप में सारा दबाव रामलाल पर था। रामलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। बाघ बस अपने काम से काम रख रहा था। हालांकि उसका कोई इरादा उस समय किसी इंसान को मारने का नहीं था। वह तो बस टहलते टहलते गांव की तरफ आ गया था। लेकिन गांव वालों ने जब
उस बाघ को गांव में घुसते देखा तो दो लोगों ने हिम्मत करके कुल्हाड़ी अपने हाथ में लिए बाघ की तरफ देखा। बाघ, जो उस समय हमला करने के मूड में नहीं था, उसने अपने और उन दो आदमी को खतरे के रूप में आते देख आग बबूला हो गया और उसने जोर से दहाड़ लगाई और एक छलांग के साथ एक आदमी को अपने जबड़ों में दबोच लिया। दूसरा आदमी कुल्हाड़ी फेंक कर वहां से भाग खड़ा हुआ। सड़कें सुनसान थी। बाघ ने एक आदमी को मार डाला था। हालत बहुत खराब हो गए थे। गांव वालों ने अपने आंखों के सामने बाघ को एक इंसान को मारते हुए देखा था, इसलिए वे अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में दुबक गए। ग्रामीण काफी डरे हुए थे। बाघ गांव में था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक बार जंगली सुअर घुस गया था गांव में और कई बार कुछ हिरण गांव में घुसे थे, लेकिन उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतने सालों बाद एक बाघ गांव में घुसा भी और एक इंसान को मार भी डाला। बाघ काफी गुस्से में था क्योंकि उसने एक इंसान को मार डाला था और उसे एहसास हुआ कि उस पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। इससे पहले कि कोई दूसरा आदमी कोई मूर्खतापूर्ण काम करे और उसे भी मारना पड़े, इस डर से बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। बहादुर, जो कुछ ही पल पहले गांव से जंगल की तरफ गया था शिकार करने के लिए, उसने बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनी जो गांव की तरफ से आ रहे थे। पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव में बाघ घुस गया है, लेकिन फिर भी वह अपने बंदूक लिए गांव की तरफ बढ़ा। सुनसान सड़कों से भागते हुए बहादुर के दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। क्या वो गांव को असुरक्षित छोड़ गया था? क्या बाघ ने इसकी योजना बनाई थी? सड़क पर एक बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उस ग्रामीण के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। लाश अस्त व्यस्त थी और बहादुर को जैसे देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। यह सब बहादुर की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वह गांव को असहाय छोड़कर बंदूक अपने साथ लिए जंगल की तरफ गया था। बहादुर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे दुख हुआ। बाघ गांव में आ गया था। उसने एक आदमी को मार डाला था और वो हद से ज्यादा दुस्साहसी होता जा रहा था। अब उसे इंसानों से डर नहीं लग रहा था। बहादुर को डर नहीं लगा, वह निराश था। तभी रामलाल पंचायत कार्यालय से बाहर निकले। उसने सब कुछ देखा था। बाघ ने एक आदमी को मार डाला था। रामलाल उस आदमी को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन छोटा गांव होने की वजह से वो पहले भी उस आदमी से मिला था, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। और रामलाल चूंकि बूढ़ा था, इसलिए उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस बाघ से मुकाबला कर सके, इसलिए वह छुप गया था। पर छुपना हल नहीं था, क्योंकि वह गांव का नेता था और उसे उनकी मदद करनी थी, ना कि अपने कार्यालय में दुबक कर बैठना था। रामलाल ने बहादुर को सड़क पर चलते देखा। रामलाल बहादुर की ओर दौड़ा और उसे सारी बात बताई। बहादुर ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे माफ करना रामलाल जी, अगर मैं यहाँ होता तो उस पापी को ऐसा अपराध करने से रोक देता। बहादुर ने कहा, अभी बहुत देर नहीं हुई है, बाघ उसी दिशा में भागा है। रामलाल ने बहादुर को इशारा करते हुए दिखाया। बहादुर ने आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे उसी डायरेक्शन में भागा, उसी दिशा में भागा और अपने दो साथियों को पीछे छोड़ दिया। बहादुर जंगल की ओर भागा। जंगल के जिस हिस्से में वह जा रहा था, वह एक ऐसा रास्ता था जिस पर वह कभी नहीं गया था। बहादुर को पता नहीं था कि सड़क कहाँ जा रही है। उसने उस रास्ते को कभी नहीं देखा था और उसने कभी रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में बंदूक लिए भागा जा रहा था। उसे जरा भी होश नहीं था कि सामने क्या आ रहा है। थोड़ी ही देर में वह चलते चलते एक पेड़ से टकराया और गिर गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि महज 8 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उस पेड़ ने उसकी जान बचा ली, लेकिन अफसोस पेड़ से टकराने की वजह से उसका दिया टूट गया था। अब वह बेचारा बिल्कुल अंधेरे में था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जल्द ही समझ गया था कि आसपास बाघ होगा जो उसे देख रहा होगा। और वही वह बाघ ने बहादुर को देख लिया। बाघ काफी गुस्से में था, क्योंकि पहले तो इंसानों ने उससे उसका जंगल छीन लिया और अब उसे उसके बचे कुचे इलाके से भगा रहे थे और उसका जंगल में पीछा कर रहे थे। इसीलिए बाघ ने सोचा कि वह इसका जवाब देगा और वह चुपके से धीरे धीरे बहादुर की तरफ आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने बहादुर की तरफ छलांग लगाई, बहादुर पीछे मुड़ा और अपने ऊपर बाघ को देखा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसकी मौत तय है और उसने अपनी आंखें बंद ली और यमराज को याद करने लगा। तभी वहां ना जाने कहां से रमेश प्रकट हुआ और उसने गोली चला दी। गोली सीधे बाघ के शरीर में लगी और बाघ पीछे हट पड़ा। बहादुर तुरंत खड़ा हुआ
और छलांग लगाकर दूसरी तरफ गया। बाघ ने गोली लगने की वजह से बाघ जमीन पर गिर गया था, लेकिन वह तुरंत उठा और गुस्से में दोबारा बहादुर की तरफ छलांग लगाई और उसने बहादुर के गर्दन पर अपने दांत कड़ा दिए, जिससे बहादुर वहीं मर गया। यह सब रमेश की आंखों के सामने हो रहा था। वह डर से कांप रहा था, इसलिए उसने अपने पूरे ताकत के साथ गोली चला दी। गोली इतनी तेज रफ्तार से चलाई कि रमेश को बंदूक से चोट लग गई और वह पीछे की तरफ गिर पड़ा। गोली सीधे बाघ को लगी, लेकिन बाघ सिर्फ घायल हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वह खड़ा हुआ और वह दोबारा रमेश की तरफ टूट पड़ा और रमेश को भी मार डाला। उनके साथ रामलाल भी आए थे। उसने अपने आंखों से यह नजारा देखा। वह भागता हुआ गांव पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उस शिकारी से हुई जिसे जॉन टेलर ने भेजा था। वह रामलाल के साथ जंगल की तरफ गया, जहां उसने देखा कि 3 लाश गिरे हुए थे, बहादुर, रमेश और उस बाघ की। शिकारी ने सिगार जलाया और रामलाल से कहा कि बाघ मारा जा चुका है। रामलाल काफी सदमे में था। वह जंगल की तरफ गया और देखा और उसे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हिरन है, ना ही कोई पंछी है। बहादुर की मौत से गांव वाले सदमे में थे। पंडित ने आकर बाघ के शरीर पर गंगा जल छिड़का ताकि उसके अंदर अगर कोई बुरी आत्मा होगी तो वह वही रहेगा। गांव वालों को भी एहसास हो गया कि उनकी गलती की वजह से बाघ आदमखोर बना था। फिर गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वह आगे से किसी शिकारी को गांव में घुसने नहीं देंगे और उसके कुछ सालों बाद जयनगर गांव पहले जैसा हो गया और लोगों को एहसास हुआ कि उनकी गलती ने उस बाघ को आदमखोर बनाया था। दोस्तों, यह थी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।